लाइन से आपने जानी बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं तवील इंतजार के बाद बिलाखिर फैसलाबाद शहर में तरक्याती स्कीमों का आगाज कर दिया गया है। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी शकील शाहिद का कहना है कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की मंजूर शुदा स्कीमें शुरू हो गई हैं। इसके बाद वजीर आला पंजाब के 13 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबों पर काम शुरू होगा। जानते हैं अब्दुल रहमान की इस रिपोर्ट में। पार्लियामानी सेक्रेटरी शकील शाहिद का कहना था कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के जेर एहतमाम अभी टेंडरिंग का इनेकाद किया गया है, मंसूबों का आगाज कर दिया गया, अभी शहरियों के देरीना मसाइल का हल निकाला जा रहा है। अप्रूवल हो चुकी हैं, अब टेंडरों पे जा रहा है काम। और उसके अलावा जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के फंड से वो शुरू हो चुके हैं। कल 6-7 जगह पे काम शुरू हुआ है, बाकी आज हो रहा है, कल हो रहा है। जो भी जितने 300 के करीब फैसलाबाद के टेंडर हुए हैं सारे अल्हम्दुलिल्लाह उन पे काम भी शुरू होने जा रहा है। रहनुमा पीटीआई का कहना था कि हल्के की आवाम के जो भी मसाइल हैं उनका तरजीही बुनियादों पर हल निकाला जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से यकीन दहानी करा दी गई है कि 13 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबों पर काम शुरू कराया जा रहा है। इस सिलसिले में डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल कर ली गई है। 13 बिलियन का प्रोजेक्ट है, उसमें फैसलाबाद के रिंग रोड हैं, बाईपास हैं, फैसलाबाद के मेन रोड समुंदरी रोड, डेवो रोड और ये शेखुपुरा रोड, कुछ हिस्सा मोटरवे रोड, जंग रोड, ये सारे रोड जो हैं ये डीसी साहब की अप्रूवल के बाद ये टेंडरिंग के लिए जा चुके हैं और चंद ही दिनों में इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि फैसलाबाद में तरक्याती काम शुरू भी होंगे और पाया तकमील को भी पहुंचेंगे। शहरियों की जानिब से उम्मीद की जा रही है कि सड़कों की टूट फूट समेत दीगर मसाइल का जल्द हल निकल आएगा। कैमरामैन मोहम्मद अरफान के साथ अब्दुल रहमान, फैसलाबाद। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में आला सतह पर तबादले। एडिशनल डायरेक्टर इंटरनल ऑडिट का तबादला मुल्तान कर दिया गया। एडिशनल कमिश्नर फरजाना गौहर और असिस्टेंट कमिश्नर इरफान जफर का तबादला भी रीजनल टैक्स दफ्तर मुल्तान कर दिया गया है। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में आला सतह पर तबादले। एडिशनल डायरेक्टर इंटरनल ऑडिट का तबादला मुल्तान कर दिया गया। एडिशनल कमिश्नर फरजाना गौहर और असिस्टेंट कमिश्नर इरफान जफर का तबादला भी रीजनल टैक्स दफ्तर मुल्तान कर दिया गया है। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में आला सतह पर तबादले। एडिशनल डायरेक्टर इंटरनल ऑडिट का तबादला मुल्तान कर दिया गया। एडिशनल कमिश्नर फरजाना गौहर और असिस्टेंट कमिश्नर इरफान जफर का तबादला भी रीजनल टैक्स दफ्तर मुल्तान कर दिया गया है। सारिफीन तक बिजली की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाने के लिए फेस्को का अहम इकदाम। फेस्को की जानिब से नई LT-HT केबल्स और दीगर ग्रिड स्टेशन का मटीरियल खरीदने का फैसला। टेंडर जारी का इजरा मार्च में होगा। मज़ीद जानते हैं उवैस अली से। जी उवैस, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सार्फिन तक बिजली की बिलातौतल फराहमी को यकीनी बनाने के लिए और खस्ता हाल केबल्स और ट्रांसफार्मर्स के पेश नज़र जो है वो सार्फिन को मुश्किलात जो हो रही हैं उससे जो है वो छुटकारा हासिल करने के लिए फेस्को की जानिब से अहम फैसला किया गया है। इसी हवाले से 30 मिलियन रुपए से जायद की रकम जो है वो फेस्को की जानिब से खर्च की जा रही है, जिसमें HT, LT और ग्रिड स्टेशन का जो मटीरियल है वो ख़रीदा जा रहा है। इसी हवाले से फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को की जानिब से टेंडर जारी कर दिया गया है और जल्द अज जल्द फेस्को की जानिब से 30 मिलियन रुपए की लागत से जो है वो HT, LT जो केबल्स हैं वो ख़रीदी जाएंगी और इसके अलावा जो दीगर ट्रांसफार्मर्स का मटेरियल है उसकी खरीदारी की जाएगी और मार्च में जो है वो टेंडर का बाकायदा तौर पर इजरा किया जाएगा। इसी हवाले से फेस्को हुकाम का यही कहना है कि फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को के 5 सर्कल्स के जिन जिन इलाकों में मसाइल पैदा हो रहे हैं, HT, LT जो केबल्स हैं वो खस्ता हाल हो चुकी हैं, ट्रांसफार्मर खराबी बार बार हो रही है और उसके साथ जो ग्रिड स्टेशन का मटीरियल कम है उसकी खरीदारी के हवाले से कंपनी की जानिब से 30 मिलियन रुपए खर्च करने का फैसला किया गया है। इसी हवाले से जो है वो टेंडर जारी कर दिया गया है। टेंडर का बाकायदा तौर पर जो इजरा है वो मार्च में होगा और उसके बाद जो है वो फेस्को की जानिब से जल्द अज जल्द जो नया सामान है वो खरीद कर और मौसम गर्मा से पहले पहले उसको अपग्रेड कर दिया जाएगा ताकि आने वाले मौसम गर्मा में सार्फिन तक बिजली की बिलातौतल फराहमी को मौसम गर्मा से पहले उसे अपडेट किया जाएगा। बहुत शुक्रिया उवैस अली हमें अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं फैसलाबाद के इतवार बाजारों में भी शहरियों को सस्ती चीजें मयसर नहीं। आम मार्केट की तरह इतवार बाजार में अशिया खुरनोश के रेट्स में तेजी। अदरक 270, लहसुन 260, जबकि मुर्गी का गोश्त 340 और अंडा 149 रुपए फी दर्जन में फरोख्त होने लगा। शाहिदा घुमन की रिपोर्ट देखिए।
सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। ओपन मार्केट में सब्जियों की कीमतें लिस्ट से मुख्तलिफ दिखाई दी। सब्ज मिर्च 180 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। आलू 40 रुपए में फरोख्त, जबकि रेट सरकारी लिस्ट में 18 से 20 रुपए की कीमत जारी है। प्याज की कीमत 30 से 32 रुपए मुस्तहकम दिखाई दी। टमाटर 10 रुपए कमी के बाद 30 रुपए में दस्तयाब। अदरक चाइना का सरकारी रेट 200 से 250, जबकि ओपन मार्केट में 3 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है। खवातीन का कहना है ओपन मार्केट में चीजें जिस रेट पर मिल रही हैं, इतवार बाजारों में भी शहरियों को उसी रेट पर अशिया दस्तयाब हैं। यहाँ पे कोई सस्ती चीजें हमें नजर तो नहीं है, जो आम मार्केट में रेट है यहाँ पे भी वही रेट हमें मिल रहा है। तो इतवार बाजार का और आम मार्केट कोई ज्यादा फर्क नहीं है। यहाँ पे सब्जी ले ले या कोई कपड़ा ले ले तो कोई ऐसी चीज का कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे हुकूमत से हम यही मुतालबा करेंगे कि हुकूमत ने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे कि हम महंगाई नहीं करेंगे, ये करेंगे, लेकिन जो माहौल यहाँ पे है, यहाँ देख के लग नहीं रहा कि महंगाई की वजह से आवाम बहुत परेशान है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि शहरी सस्ते दामों चीजें खरीद सकें। कैमरामैन शाहजेब के साथ शादा गुमन, फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद में कंप्यूटर और IT प्लाजा रेक सिटी के ताजरों का इजलास मुनक्किद। बिजली के बढ़ते कनेक्शन का बोझ पुराना ट्रांसफार्मर झेल नहीं सकता। बिखरी तारें और उलझे मीटरों के मसाइल के हल के लिए दुगने इस्तेदाद का ट्रांसफार्मर नागुज़ीर है। इसी वाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदा शराज पर से। जी शराज, अपडेट कीजिएगा। जो हाल हफीज सेंटर लाहौर का हुआ, उस हाल से रेक सिटी को बचाने के लिए इस वक्त तमाम अंजुमन ताजरान रेक सिटी जो है वो मुतहरिक है। गुज़श्ता कई सालों से ये एफर्ट्स तो वैसे जारी हैं, लेकिन इस दफ़ा मौसम गर्मा में इन्होंने तहिया कर रखा है कि जो तमाम मीटरों के और उलझी हुई तारों के मसाइल हैं उनको हल करवाना है, ताकि शहरियों को, यहाँ के ताजरों को ख़तरे की जो घंटी उनके 24 घंटे सर पे लटकती रहती है उससे बचाया जा सके। मेरे साथ गुलाम हुसैन मौजूद हैं, जो कि अंजुमन ताजरान रेक सिटी के सदर, उनसे गुफ्तगू करते हैं। इस वक्त नया ट्रांसफार्मर जो है वो वक्त की ज़रूरत है और ट्रांसफार्मर को नस्ब करना फेस्को की इदारे की जिम्मेदारी है, लेकिन अभी तक ये मसला इनका हल नहीं हो सका। हालांकि 2 से 3 हफ्ता कबल जो है इसके ऊपर यकीन दहानी इदारे की जानिब से करवाई गई थी कि तमाम तारों का मसला बहुत जल्द हल हो जाएगा। गुलाम हुसैन साहब, हमने ही ये खबर चलाई थी कि ये मसला हल होने जा रहा है, लेकिन अब क्यों इसमें ताख़ीर हो रही है? क्या वजूहात हैं? आपकी ज़रूरत क्या प्लाजे की, ये भी बताइएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में C41 सारी टीम का मशकूर हूँ। हमारे साथ वापडा हुकाम मुकम्मल टीम तावन कर रही है, लेकिन यहाँ का जो मसला है, मसला ये कि वोल्टेज की ड्रॉप रहते हैं पूरे महीना नहीं पूरा साल, और हर सालाना हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। हमारी SE साहब के साथ, हमारी टेक्निकल जो ऑफिसर हैं उनके साथ, टेक्निकल ऑफिसर साहब के साथ, SDO और एक्सीएन साहब के साथ हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा यहाँ पर ज़रूरत है ट्रांसफार्मर की। क्यों कि जो यहाँ से तारें जाती हैं दरमियान वाली सेंट्रल गैलरी में, वहाँ तार का बहुत ज़्यादा जो है इस्तेमाल हो रहा है, उसके साथ वहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं। तो उसका मसले का हल यही है कि वहाँ मुतलका जो प्रॉब्लम है वहाँ पर ट्रांसफार्मर लगे, और कोई भी यहाँ पर कनेक्शन नया नहीं होना। यहाँ पर स्ट्रक्चर देख लें आप, एनवायरनमेंट देख लें, कोई भी नया दुकान या नया कनेक्शन नहीं आएगा। ये जिम्मेदारी है वापडा हुकाम की, वोल्टेज पूरे करके दें, नहीं तो हर साल गर्मियाँ शुरू होने वाली हैं, एक ट्रांसफार्मर या दोनों ट्रांसफार्मर जो मौजूद हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका करते हैं। मैं और मेरी यूनियन तकरीबन इनका हाल यही है, दिन और रात यहाँ पर ही रहते हुए हमने इस चीज़ का इरादा किया हुआ है। आप दोस्तों का मैं बेइंतहा मशकूर हूँ, चैनल्स का जो हमें कवरेज दे रहे हैं। और बहुत शुक्रिया शराफत हमें अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में यौमिया माल की तरसील करने वाले ताजिर पिंडी भटिया के इजाफी टोल प्लाजे से परेशान। कहते हैं कमिश्नर फैसलाबाद की मुदाखलत के बावजूद टोल प्लाजा खत्म न हो सका, जो कारोबारी अफराद के लिए मसला बन चुका है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन का इजलास कॉरपोरेशन में मुनक्किद हुआ। इलेक्ट्रॉनिक्स के कारोबार से जुड़े ताजरों ने शिरकत की। ताजरों की जानिब से इंतजामिया से टोल प्लाजे को खत्म करने का मुतालबा किया गया है। इजलास की सदारत ग्रुप लीडर राना सिकंदर आजम ने की और कहते हैं कि टोल प्लाजे के बायस हमारे कारोबार मुतासिर हो रहे हैं। हमारा 80% सामान लाहौर इस्लामाबाद आता और जाता भी है, मगर टोल प्लाजे के बायस गैर मामूली ताखीर होती है, मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। उनका कहना था कि कमिश्नर फैसलाबाद ने हमें यकीन दहानी कराई थी कि टोल प्लाजा खत्म करने के लिए वो अपनी भरपूर कोशिश करेंगे, मगर अभी तक उनकी जानिब से NHA से कोई मुशावरत या मुलाकात तक सामने नहीं आई। हैरानगी ये है कि इतने संगीन मसले पर इंतजामिया और हुकूमत दोनों खामोश हैं। इजलास में राना एहसान, राना इमरान, उसामा इनवान और दीगर ताजिर शरीक हुए।
فیصل آباد میں اراضی ریکارڈ سینٹر کے حوالے سے اہم پیش رفت، قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے ملازمین کے خلاف ڈسپلنری ایکشن کرنے کی ہدایت، اس سلسلے میں انٹیلیجنس ونگ کو فہرستیں مرتب کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی۔ مزید جانتے ہیں عبدالرحمان سے۔ جی عبدالرحمان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ اراضی ریکارڈ سینٹر کی جانب سے ڈسپلنری ایکشن لینے کا فیصلہ کیا گیا ان ملازمین کے خلاف جن کی چھٹیاں زیادہ ہے یا جن کے خلاف جو اسٹیٹ لینڈ اس پر جو ان کی جانب سے ایسی فردیں بنا کر دینے کا انکشاف ہوا جس پر اسٹیٹ لینڈز پر قبضے کیے گئے مختلف علاقوں میں، تو یہ ان تمام جتنے بھی ایسے مشکوک کردار والے لوگ ہیں ان انچارج یا اس کے علاوہ سروس سینٹر آفیشل ان کے خلاف سخت کارروائی کرنے کے حوالے سے ڈی جی کی جانب سے دیا گیا اور اس سلسلے میں یہاں پر سرکولیشن بھی ان کی جانب سے لیٹرز کیے گئے کہ ان تمام افراد کی فہرستیں بھجوائی جائے اور اس سلسلے میں جو انٹیلیجنس ونگ تشکیل دیا گیا اس کو بھی حرکت میں لانے کا فیصلہ کیا گیا تاکہ اس میں جو بھی کالی بیڑے ہیں ان کی نشاندہی کر کے ان کو جاب سے فارغ کیا جا سکے اور جن کی وجہ سے معاملات بھی تاخیر کا شکار ہو رہے ہیں اور جن کی انٹیلیجنس ونگ کو فہرستیں مرتب کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی۔ بہت شکریہ آپ کا عبدالرحمان ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں ٹوبہ ٹیکسنگ میں محکمہ ہیلتھ کی جانب سے صحافیوں کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے جس میں ضلع بھر میں کورونا کے حوالے سے کیے گئے انتظامات پر بریفنگ دی گئی ہے۔ اسی پر مزید جان لیتے ہیں اپنے نمائندہ شاہد محمود سے۔ جی شاہد، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، ٹوبہ ٹیکسنگ میں سی او ہیلتھ ڈاکٹر کاشف باجوہ کی جانب سے صحافیوں کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں محکمہ ہیلتھ کی جانب سے اور اس کے ساتھ ساتھ صحافیوں کے جو مسائل تھے ان کو حل کرنے کے حوالے سے جو ہے اس میں فیصلہ کیا گیا ہے اور اس وقت میں ساتھ موجود بھی ان سے بات بھی کر رہے ہیں۔ کاشف صاحب، کس طرح دیکھتے ہیں کہ صحافیوں کے اور اس کے ساتھ ساتھ باقی محکمہ ہیلتھ کی کامیابی کے حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ابھی سارے دوست ہمارے اکٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، صحافی دوست، ان کے مسائل بھی سنے گئے اور ان کے حل کرنے کے لیے ہم نے پوری ان کے یقین دہانی بھی کرائی ہے اور ہمارے نئے دوست ڈاکٹر احمد فاروق صاحب انہوں نے چارج سنبھالا ہے MSDHQ کا اور ڈاکٹر رافع دستگیر صاحب وہ ہمارے DM PHFMC ان سے بھی تعارف بھی کروایا گیا اور انہوں نے بھی یقین دہانی کرائی ہے کہ ہمارے ہاسپٹل کے حوالے سے کوئی صحافیوں کو کسی قسم کی بھی ضرورت ہو، ان کے اپنے کوئی مطلب قریبی جو رفقا بچے ہیں ان کے لیے کوئی ایسی قسم کی میڈیکل ایمرجنسی میں ان کو سب سے پہلے پرائرٹی پہ رکھا جائے گا اور ان کو جو بھی کسی قسم کی سہولت دی جا سکے وہ دی جائے گی۔ جی بالکل، جس طرح بات سنی سی او ہیلتھ ڈاکٹر کاشف باجوہ کی، ان کا کہنا ہے کہ بہترین اقدامات کیے جا رہے ہیں اور صحافیوں کی جانب سے جو اقدامات اٹھائے گئے تھے کہ جو تمام ان کو سہولیات مہیا کی جائیں اس حوالے سے بھی ان کی جانب سے یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ وہ تمام سہولیات مہیا کی جائیں گی اور اس کے علاوہ جو نئے تعینات ہونے والے MSDHQ ہاسپٹل ہے وہ بھی یہاں پہ پہنچے تھے، ان کی جانب سے بھی جو ہے بہترین اقدامات کرنے کی بہت شکریہ شاہد محمود ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت کی ہدایات پر چنیوٹ میں تنظیم سازی کا عمل جاری۔ حاجی عابد اقبال شیخ سٹی صدر مسلم لیگ نون منتخب MPA مولانا الیاس چنیوٹی نے 9 منتخب عہدیداروں کو نوٹیفیکیشن دیا اور حلف لیا۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے اپنے نمائندہ عبدالقدیر سے۔ جی عبدالقدیر، اس حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا۔ ہاں جی بالکل، پاکستان مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت کی ہدایت پر چنیوٹ میں تنظیم سازی کا عمل تیزی سے جاری ہے اور آج چنیوٹ سٹی کے حوالے سے بات کی جائے تو یہاں پر تنظیمی عمل جو ہے وہ مکمل کر لیا گیا ہے۔ یہاں پر حاجی شیخ عابد اقبال کو جو ہے وہ سٹی صدر منتخب کیا گیا ہے اور اس حوالے سے تقریب کا اہتمام بھی کیا گیا ہے جس میں نوٹیفیکیشن بھی تقسیم کیے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ حلف بھی اٹھائے گئے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا، پاکستان مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت کی ہدایت پر آپ کو سٹی صدر منتخب کیا گیا ہے، کیا کہتے ہیں اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سب تمہارا کرم ہے اللہ کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون اور آپ سب حضرات جتنے عہدیدار، جتنا میری جماعت نے آپ کو عزت بخشی، میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں، خصوصاً مولانا الیاس چنیوٹی صاحب کی کاوشوں کو، حاجی بشیر حسین چمن، محبوب عالم بھولا صاحب، شیخ نسیم الہی صاحب، شیخ طارق عزیز صاحب اور جتنے میرے عہدیداران یہاں موجود یا کسی مصروفیت کی وجہ سے نہیں آ سکے، میں ان سب کو ان کا
ممنون اور مشکور ہوں اور امید واسق کہ میرے تمام عہدیداران اور میرے سینئر حضرات، میں محتاج رہوں گا ان کا کہ وہ میری معاونت کریں. اللہ بارگاہ سے دعا کروں گا کہ یا اللہ جو میری ذمہ داری بنی ہے یا مجھ پہ ڈالی گئی ہے ذمہ داری، میں اس میں نہایت ایمانداری سے سرخرو ہوں. جتنا بڑا عہدہ اتنی بڑی ذمہ داری. بہت شکریہ عبد القدیر ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے.